एक खिलाड़ी जिसे दुनिया ब्लैक माम्बा के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी बहाना नहीं बनाया, जिसने हर दर्द, हर चोट, हर कमजोरी को अपने हथियार में बदल दिया। ये कहानी है कोबी ब्रायंट की और उस मानसिकता की जिसे उसने माम्बा मेंटालिटी कहा। एक ऐसी मानसिकता जो केवल बास्केटबॉल के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में महान बनना चाहता है। कोबी बताते हैं कि महान बनने का रास्ता आसान नहीं होता। कम उम्र से ही उन्होंने एक चीज सीख ली थी, अगर तुम्हें कोई नई स्किल सीखनी है तो उसे तुरंत अपनाओ, तुरंत खेल में लागू करो और गलती करने से कभी मत डरना। जैसा कि वे कहते हैं, अगर मुझे कोई नई चीज दिखती, मैं उसी दिन उसे अपनी गेम में आजमाना शुरू कर देता। ये डर रहित रवैया उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता गया। किशोर उम्र में ही कोबी ने अपने वर्कआउट्स को लगभग पागलपन वाले स्तर पर पहुंचा दिया था। सुबह 4 बजे उठना, घंटों शूटिंग, 90 मिनट की वेट ट्रेनिंग और फिर दोबारा उसी लेवल का अभ्यास। वे कहते हैं कि पुराने लेजेंड्स जो तरीके अपनाते थे वही उन्हें भी अपनाने थे, क्योंकि जो काम करता है उसे बदलने की जरूरत नहीं। यही सरल सी लगने वाली सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कोबी अक्सर मिडनाइट वर्कआउट्स करते थे, ऐसी रातें जब पूरा शहर सो रहा होता और एक इंसान अपने सपनों के पीछे भाग रहा होता। परिवार, जिम्मेदारियों और करियर के बीच संतुलन बनाने के लिए उन्होंने अपनी नींद तक कुर्बान कर दी। कहा करते थे, मैं अपने परिवार को कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन अपना सपना भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने अपनी नींद छोड़ दी। फिल्म स्टडी, तस्वीर और वीडियो देखकर अपनी गलतियां पहचानना उनकी सुपर पावर थी। कोबी सिर्फ खेल को देखते नहीं थे, वे खेल को डाइसेक्ट करते थे। हर पोजीशन, हर मूव, हर गलती का विश्लेषण करते थे। क्या बेहतर कर सकता था, यहाँ क्यों फिसला, इस प्ले में कौन सा विकल्प बेहतर होता। यही माइक्रो डिटेल्स उन्हें बास्केटबॉल का साइंटिस्ट बनाती थी। उनकी मानसिक तैयारी भी अनोखी थी, कभी म्यूजिक, कभी बिल्कुल सन्नाटा। वो उस दिन के हिसाब से अपना इमोशनल टेम्परेचर सेट करते थे। उन्हें पता था कि किसी गेम के लिए किस माइंडसेट की जरूरत है, शांत, उग्र, संतुलित या आक्रामक। ये सेल्फ अवेयरनेस उनकी असली ताकत थी। कोबी कहते थे कि ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, ये एक कीमत लेकर आती है। इस कीमत में नींद, आराम, समय, रिश्ते सब शामिल हैं। वे कहते हैं, ग्रेटनेस एक टाइट रोप है, एक पतली रस्सी जिस पर चलने के लिए संतुलन, धैर्य और पागलपन चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, चोटें बढ़ती गईं, कहीं घुटने में दर्द, कहीं पीठ में स्टिफनेस, उंगलियों में टूटन, लेकिन उन्होंने शरीर की एक एक आवाज सुनी। कोबी कहते हैं, पेन एक सिम्टम है, रूट कॉज कहीं और होता है। एंकल दर्द हो तो काम पैरों, घुटनों और कूल्हों पर पड़ता है। इसलिए वे हर मसल, हर जॉइंट को समझकर ट्रेनिंग करते थे। इस तरह की बॉडी इंटेलिजेंस हर इंसान के पास नहीं होती। महान खिलाड़ी सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं चलते, वे दूसरों से सीखते हैं। कोबी को सिखाने वाले लेजेंड्स की लिस्ट छोटी नहीं थी। जेरी वेस्ट, मैजिक जॉनसन, करीम अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अली, बिल रसल, हर कोई उनके खेल को किसी न किसी तरह से शेप करता गया। मैजिक से उन्होंने सीखा कोर्ट कैसे पढ़ना है। अली से, तुम्हें अंधेरे में मेहनत करनी होगी ताकि रोशनी में चमक सको। फिल जैक्सन उनके लिए सिर्फ कोच नहीं, एक फिलोसोफर थे। टेक्स विंटर ने उन्हें फंडामेंटल, स्पेसिंग और फ्लो की जड़ तक पहुंचाया। कोबी इन सब का मिक्सचर बनते गए, टैलेंट प्लस डिसिप्लिन प्लस ऑब्सेशन प्लस इंटेलिजेंस। गेम प्रेपरेशन भी किसी पूजा की तरह होती थी। ठंडे पानी से शरीर को नम करना, गर्म पानी से जॉइंट्स को खोलना, शरीर का हर हिस्सा खेल से पहले एक्टिवेट करना, और फिर घंटों स्ट्रेचिंग ताकि इंजरी का खतरा कम हो। उनकी टेपिंग, जूते, गियर, हर चीज पर उनकी नजर रहती थी। नाइकी को उन्होंने लो कट शूज बनाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि गेम परफॉर्मेंस फैशन से कहीं ऊपर था। परफॉर्मेंस पहले, डिजाइन बाद में। टीम यूएसए में जब वे लेब्रॉन, वेड, मेलो जैसे सुपरस्टार्स के बीच थे, तब भी उन्हें वही किलर इंस्टिंक्ट चाहिए थी। कोबी वहां ऑफेंस नहीं खेलना चाहते थे, वे डिफेंस बनना चाहते थे। टीम का डॉग जो दूसरों का टफेस्ट वर्क करे। वे टीममेट्स के रियल लीडर बन गए। सीधे बोलते, अगर तुम चैंपियनशिप चाहते हो तो मैं इस लेवल पर आना ही पड़ेगा। उनकी लीडरशिप सख्त थी लेकिन ईमानदार थी। कोबी कहते थे, बिग शॉट कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो भी एक शॉट ही है। अगर तुमने हजारों बार अभ्यास किया है तो वो सिर्फ एक और शॉट है। यही माइंडसेट क्लच मोमेंट्स को आसान बनाता है। उनकी फुटवर्क दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कोबी का मानना था कि फुटवर्क इक्वल्स एफिशिएंसी। जिसके पास एफिशिएंट फुटवर्क है वो कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट दे सकता है। शैक के साथ रिश्ता जटिल था, लेकिन गेम में केमिस्ट्री बेहद मजबूत। कोबी डिफेंडर्स को अपने पास खींचते, शैक को इजी डंक मिलता। ये ट्रस्ट, ये टाइमिंग, ये चैंपियनशिप डीएनए था। 2003 तक कोबी खुद कहते हैं, मैं इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अपने पीक पर था। वो अनस्टॉपेबल बन चुका था। आइवर्सन, विंस कार्टर, टी मैक, पॉल पियर्स, टोनी एलन, हर टॉप प्लेयर से मुकाबले के लिए उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी। आइवर्सन को रोकने के लिए मोमेंटम हटाओ, पियर्स को परेशान करने के लिए फिजिकलिटी बढ़ाओ,
टोनी एलन के खिलाफ अग्रेशन मैच करना। उनकी राइवलरीज ने उन्हें महान बनाया। सेल्टिक्स वर्सेस लेकर्स, ये इतिहास बन गया। चोटें तो हमेशा आई, ब्रोकन फिंगर, काफ टियर, नी इशू, और फिर 2013 में सबसे बड़ी परीक्षा अकेलीज टियर। वे गिरते हैं दर्द में, लेकिन उठकर फ्री थ्रोज मारते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये उनके स्पिरिट का ऐलान था। वे कहते हैं ये मेरा एवरेस्ट था। फिर 2016 उनका आखिरी गेम। शरीर टूट चुका था, सांस भारी थी, लेकिन कोबी के भीतर लास्ट डांस की आग जल रही थी। 60 पॉइंट्स, भीड़ खड़ी, दुनिया देख रही, और कोबी मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, माम्बा आउट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोबी कहते हैं बास्केटबॉल ने मुझे दुनिया दिखाई, मुझे डिसिप्लिन, पेशेंस, क्रिएटिविटी और लीडरशिप सिखाई। इस खेल ने उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाई, और आज द माम्बा मेंटालिटी एक किताब से आगे बढ़कर एक मूवमेंट बन चुकी है। एक फिलॉसफी, एक जीवन शैली जो हमें याद दिलाती है, मत रुको, मत डरो, मत बहाना बनाओ। हर दिन बेहतर बनो, हर दिन खुद को हराओ, हर दिन अपने सपने को एक कदम और आगे ले जाओ। कोबी केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, वे एक रिमाइंडर थे कि मनुष्य कितना आगे जा सकता है अगर वो खुद से वादा कर ले कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये कहानी सिर्फ बास्केटबॉल की नहीं, ये कहानी कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, ऑब्सेशन और सेल्फ बिलीफ की है, और यही है द माम्बा मेंटालिटी। आखिर में कोबी, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी मानसिकता हमेशा जिंदा रहेगी। माम्बा फॉरएवर, माम्बा आउट।